कमरे के अंदर? मेरे कमरे में आके चोरी करेगी? हाँ, मेरे कमरे में आके चोरी करेगी? I said shut up! कह रहा हूं चुप कर जाओ। मेरे घर में आके मेरे सामने इतनी। अरे क्या हो गया? कुछ और गुस्सा है क्या? अरे बात करो से, इसको समझ नहीं आ रही तुम्हें? किसी ने भी अगर ये दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, बता रहा हूं तुम्हें। You shut up! ये क्या हरकत है दीपू? चलो उठो, खोलो मीना को। आप इस मामले में ना पड़े तो अच्छा होगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है उसके साथ। खुदा का खौफ खाओ दीपू। पहले तो तुम उस लड़की को परदेश में ले आए हो और अब उसको बंद कर दिया है कमरे में। क्यों अपनी बहन का गुस्सा उतार रहे हो उस पर? मुझे पता है मुझे किसका गुस्सा किस पर निकालना है। वैसे आपको पता क्या है कि हुआ क्या हमारे बीच? आप किस हक से उसकी साइड ले रही हैं? लगती क्या है वो आपकी? एक औरत होने के हक से। मैं कह रही हूं खोलो उसको। छोड़े मामू, आप अपने शौहर को तो संभाल नहीं सकी और यहाँ अपने मासूम से बेटे पर रोब जमाने आ गई। नो, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, मीना के हाल पे रहम करो टिप्पू। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं समझाती हूँ उसको। बुआ प्लीज दरवाजा खोले। अरे बिटिया खोलो। अरे क्या बताएं, हम नहीं खोल सकते। प्लीज ओपन द डोर। रुक जाओ, अभी दरवाजा मत खोलना। वो गई है ना टीपू से बात करने के लिए मामू, अभी आती होंगी। क्या बात करने के लिए गई है वो? ये क्या तरीका है बुआ? वो कोई जानवर है जिस तरह से उसे कैद करके रखा हुआ है? चाबी कहाँ है इस कमरे की? चाबी तो क्या वो? बुआ मैं बता रही हूँ, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी ये। अरे दरवाजा तोड़ने से क्या हो जाएगा बिटिया? मीना आजाद थोड़ी हो जाएगी। अरे मीना तो अपने मुल्क भी वापस नहीं जा सकती। सारे कागजात उस टीपू के पास हैं। बल्कि बेचारी के लिए कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। अरे आप क्यों नहीं समझती? ये सब कुछ जब ठीक हो जाएगा ना तो उल्टा हम ही फंस जाएंगे इस बात में। ससी, ससी प्लीज दरवाजा खोलो। ससी, ये मम्मू कहाँ रह गई? ससी प्लीज ओपन द डोर। ससी प्लीज। ससी क्या लगता है आप लोगों को मैं टीपू की प्रॉपर्टी हूँ? हाउ कैन यू डू दिस? यार आपको तो उससे बड़ी चिढ़ थी, पर अब हो क्या गया आपको? ऐसी औरतों से निपटना मुझे आता है। यार उसको भी तो पता चले किसी मर्द के बच्चे से पाला पड़ा है। तुम अपने आप को मर्द समझते हो? हाँ, जानते हो मर्द क्या होता है? ऑब्वियसली। मर्द वो नहीं होता जो औरत और उसके प्यार को उसकी कमजोरी और नाकली समझे। मर्द छत होता है, साहिबान होता है औरत का। उसकी हिफाजत करता है, उसे बचाता है, दूसरों से भी और अपने आप से भी। हो गया? मैं जरा काम कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 कप चाय भिजवा दीजिए। और हाँ, जाते हुए जरा दरवाजा बंद कर दीजिएगा। थैंक यू माम। अच्छा, और क्या है? अरे ख़याम मियां, आप यहाँ अकेले टहल रहे? चलो अच्छा है, खुली फिजा में अच्छे ख्यालात आते होंगे। तुम क्यों आए हो यहाँ? कौन रोक सकता है मुझे? मैं। आपको फिक्र क्या है कि मैं सोनिया से दूर रहूं या सस्सी मेरे? बकवास बंद करो अपनी। दूर रहो मेरी बेटी से। ख़याम मियां, मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। क्या करूं? वो भी आई थी, क्या नाम है उसका? हाँ, मीना। ऑडिशन देने आई थी। क्या डांस करती। अरे ख़याम मियां, वाह माशाअल्लाह, आपने तो घर में टैलेंट का खजाना रखा है। एक फिल्म बनाते हैं, फैमिली प्रोडक्शन, सब उसमें काम करेगा। आप उसे लिखना, मीना उसमें डांस करेगी। सोनिया तो है ही अदाकारा, लेकिन सस्सी का क्या करें? सस्सी को कहां फिट करें हम?
हटो मेरे रास्ते से कासिम। ससी, आप वजी से मिलने नहीं जाएंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? कासिम। कासिम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं वजी से मिलने नहीं जा रही। अच्छा, तो कहाँ जा रही हैं? तुम्हें हर बात बताना मुझ पे फर्ज नहीं है। ससी, बात सुने हमारी। ससी, आवाज बंद करो अपनी। सस्सी से दूर रहना। गिरेबान छोड़ दे ख्याम मियां, आपकी इज्जत मेरे हाथ में। ये ना हो कि आपके गुस्से की सजा आपकी बेटी को काटनी पड़े। निहायत गिरे हुए इंसान हो तुम। हर दुश्मन गिरा हुआ ही लगता है, अच्छा लगने से तो रहा। एनीवे, सोनिया का है? चौधरी साहब आए। वैसे ख्याम मियां, आपने कभी सोचा है ये चौधरी साहब हमारी सोनिया पर इतने मेहरबान क्यों है? मेरा मतलब है, इतना बड़ा आलीशान घर कोई ऐसी तो नहीं देता था ना किसी को रहने के लिए। कुछ तो चाहिए होगा हमें। क्या चाहिए होगा हमें हमारी सोनिया से? हर कोई तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं होता जो अपने एहसान की कीमत वसूल करे। ख्याम मियां, क्या वाकई इतने भोले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चले, समझ जाएंगे। मैं देखता हूं। सोनिया, डार्लिंग। कहाँ गई थी तुम? जानती हो ना पहले ही कितनी परेशानियों में घिरे हुए। आ जाए जी, आ जाए आ जाए आ जाए। आए मैं आपको दिखाऊं जाए व कुआं। इस कमरे में है लड़की कैद, जाइए बरामद कीजिए। क्या हो गया जी, मेरी शक्ल को क्यों देख रहे हैं? बरामद करें लड़की को। मम्मू क्या करी? मम्मू छोड़े। मम्मू, अरे मम्मू, मम्मू, अरे अंदर पुलिस बैठी है, कुछ होश करे। क्या होश कर, कोई कसर छोड़ी है इस लड़की? किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ी। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया मैंने। क्या सही किया? मम्मू छोड़े। मम्मू, मम्मू, हमारे खातिर बस बस बस। मम्मू, पहले क्या थाने और कचहरियों के चक्कर लगाए जो भाई को भी फंसा दिया। कोई इंसानियत है तुम्हें? इंसानियत? ये इंसानियत दिखा रहे थे आप लोग हैं? और टीपू भाई को मैंने नहीं, उन्होंने खुद फंसाया अपने आप को। अरे उस लड़की को जानवरों की तरह कैद करके रखा हुआ, इंसानियत होती है? तुम्हें तो बस अपनों से बैर है। एक बड़ाई लड़की की खातिर अपने सब घर वालों को जलील करवा दिया। अब देखना, एक एक को हथकड़ी लगवाएगी, फिर तुम्हें पता चलेगा अपने और पराए होंगे फर्क। देखें, अब डरे नहीं, आप खुल के बयान लिखवाइए। एक बार एफआईआर कटवा लीजिए, देखें मैं सबको कैसे अंदर करता हूं। नहीं, मैं डरी भी नहीं हूँ। वो ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। मुझे पुलिस की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपना नंबर दिए जाता हूं। अगर इनमें से कोई आपको तंग करे तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं खुद इन्हें देख लूँगा। ये क्या हो रहा है? एंड हु कॉल्ड द पुलिस? तुम कौन हो? टीपू। ये वही है जिसने आपको बंद किया हुआ?
सर ये हमारे आपस का मामला है, आपको गलत फहमी हो रही है। बहुत चर्बी चढ़ी हुई है तुम्हारे दिमाग में, हाँ? नहीं नहीं ना। ये तो भला हो इस लड़की का जिसने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन एक बात याद रखना बच्चू। जी जी। अगर इसको कुछ हुआ नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं फिर। ठीक ठीक है। समझ गए ना? हाँ जी जी सर। आई एम सॉरी सर, अगर आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग भी। अरे यार क्या करती हो तुम यार? पुलिस को क्यों बुलवाया यहाँ? हाँ ना, जस्ट वाजंट फेयर, ऑलराइट? दिस वाज बिटवीन यू एंड मी। Sasi, it's you just stay out of it, or Sasi, what? अरे ससी कहां पे लेकर जा रही है उसको? मैं पुलिस वालों को बुलवा लूंगा यहां पर। ससी यार। इतना मजे का लतीफा सुनोगे? चौधरी साहब नहीं है, इससे मजे ले लेके ये लतीफा सुना रहे थे। क्या बताऊं, क्या लतीफा था। सब करके बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें? किस किस्म की बातें तुमने शुरू कर दी? मैं देख रही हूं कि तुम्हारा रवैया कई दिनों से बदला बदला सा है। बस सोनिया, बहुत हो गया। आओ बस चले यहां से, आओ। क्यों? वो आदमी तुम पे इतना मेहरबान क्यों है? तो ये तुम उसी से जाकर पूछो। मैं खाना लगा रही हूं, तुम फ्रेश होकर आओ। बात मत बदलो। बात नहीं बदल रही, तुम बात बढ़ा रहे हो। तुम मेरे इस सवाल का सही जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम वो सवाल करते ही क्यों हो जिसका जवाब तुम सुन नहीं सकते? इसका मतलब है कि वजी बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा, तो ये वहम वजी का भरा हुआ। ये वहम नहीं है। वजी की बात पर बहुत भरोसा है। मैं खुद अंधा या बहरा नहीं हूं सोनिया। मैं देख रहा हूं इस घर में मेरे सामने क्या हो रहा है। मुझे घर से बेघर करके तुम उस आदमी के साथ, ये सोचकर भी घिन आती है मुझे। तुम मत सोचो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? ये सब कुछ नहीं चलेगा बस। ठीक है, तो ले जाओ मुझे अपने साथ। अपने घर में रख सकते हो? नहीं ना? तो खामोश रहो और बर्दाश्त करो। अरे तुम समझती क्या हो अपने आप को? आपकी बहन। बहन? बहनें ऐसी होती हैं? हाँ, अगर आप अच्छे भाई बन के दिखा देते तो मैं भी अच्छी बहन बन जाती। यार मैंने तुम्हारा भला सोचा, तुम्हें बुराई से रोका। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे बदला लोगी? मैं बदला तो नहीं ले रही। यार तो फिर वो क्या था? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। बहुत सही गलत की पहचान आ गई है तुम्हें सस्सी। वाह! क्या फैसला करने का हक सिर्फ मर्दों के पास है? अब अगर इजाजत दे तो मैं एक औरत को खाना खिला दूं? अरे मर नहीं जाएगी वो। सस्सी, यार ये मर्द औरत की बात नहीं है, यू नो, इट्स बिटवीन मी एंड मीना, इट्स पर्सनल, सो प्लीज डोंट गेट इनटू इट, ऑलराइट? आप जब जब ज्यादती करेंगे ना टीपू भाई, मैं हमेशा आपको रोकूंगी। सस्सी अपनी हद में रहो। आप भी। Got it, bro? सस्सी? शादी नहीं करना चाहती, यहाँ रहना नहीं चाहती, तो फिर क्यों से रोके हुए हो? आपको या सस्सी को या किसी और को
इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है उसके साथ। तुम्हें अंदाजा है अगर वो लड़की वहां पुलिस से कुछ कह देती तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ बहन भी वहां होते? अच्छा लगता तुम्हें? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, कोई एहसान नहीं किया उसने हम पर। उसको पता है जाएगी कहाँ। देखो टीपू, आज तक तो मैं तुम्हारी सारी मनमानियां बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब और नहीं। उस लड़की को जल्द से जल्द वापस भेजो। आप उसकी फिक्र छोड़ें, आप सस्सी की फिक्र करें। बड़ी बददिमाग हो गई है वो। और वैसे तो आप कुछ कहती नहीं ना, मगर आपने और अब्बा ने पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सिखा रखा है उसको। उसकी फिक्र करें। मिठू, सोने, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? आता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ससी आप क्या क्या कर सकती हैं? जान भी ले सकती हूँ। जो बात है, आप वाकई में जान ले सकती हैं। और मुझे तुम या कोई और नहीं रोक सकता। तो आंधी को कौन रोक सकता है? सस्सी आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके खुद के। अच्छा बस बस, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें भी यही लगता है कि घर पे पुलिस को बुला के मैंने बहुत बुरा किया। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। सस्सी जो आपने किया है ना, उस काम के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो इस घर में कोई नहीं दिखा सका। तुम सच कह रहे हो? देखिए ना, मीना किस किस्म की मुश्किल में थी और आपने हिम्मत करके उसे इस मुश्किल से निकाला। जो भी है, फिर भी बुरी तो मैं ही बनी ना। तुम्हें भी यही लगता होगा कि मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, क्यों बुरा लगेगा? हम बस इंतजार कर रहे हैं। किस बात का? उस दिन का जिस दिन आप मीना की तरह खुद अपने आप को इस पिंजरे से आजाद करेंगे। वही तो कर रही हूँ। ससी, एक पिंजरे से निकल के दूसरे पिंजरे में कैद हो जाना, मतलब कौन सी आजादी होती है? कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं ससी यार, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इससे तो बहुत देर लग जाएगी। पैसे, टिकट, ये सब कैसे होगा? तुम परेशान मत हो, जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता तुम्हारा, तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो। लेकिन टीपू, ससी मैं सोच रही थी मैं किसी होटल में चली जाती हूँ। तुम पागल हो गए? बिना पैसों के कहाँ जाओगी? और टीपू भाई की फिक्र मत करो, मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में कदम भी नहीं रख सकते वो। नहीं, मम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो। तुम जानती नहीं मम्मा को, उनकी कितनी चलती है इस घर में। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, इस घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। तुम आराम से यहाँ पे रह सकती हो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। आराम करो। ससी, थैंक यू। मुमताज,
क्यों मैं नहीं आ सकता क्या यहाँ? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बहुत पड़ता है। मुझे पड़ता है। पछतावे साथ लेकर चलना छोड़ दें ख़याम। जो फैसला करें पक्के दिल से किया कीजिए। मैं जानता हूं मैं बहुत खुदगर्ज हूं। मुझे खुदगर्ज बनाने में तुम्हारा अपना हाथ है। आप कुछ मांगने आए हैं ख़याम? हाँ, मैं वो बोलिए, क्या चाहिए? मैंने सारी जिंदगी बड़ी खुददारी में गुजारी है और तुम गवाह हो इस बात की। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है मैंने। जी मुझे मालूम है। और आज मैं किसी के दर पे पड़ा हूं। अपना घर होते हुए भी किसी और का एहसान लिए फिरा। ये घर आज भी आप ही का है ख़याम। नहीं, तुम्हारा है। तुम हो मालिक इस घर की। यह हवेली तुम्हारे अब्बा ने मुझे तुम्हारे जहेज में दी और तब भी मैंने इसे दिल से कबूल नहीं किया। बहुत बोझ है इस एहसान का मेरे दिल पे। आपको वापस आने के लिए इतनी तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है ख़याम। मैं अकेला वापस नहीं आ सकता। मेरे साथ सोनिया है। अकेला नहीं छोड़ सकता उसे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस हवेली को बेच दूं। ये आप क्या कह रहे हैं ख़याम? मुमताज, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। हम ये हवेली बेचकर 2 फ्लैट ले लेंगे जहां हमारा गुजारा बड़ी आसानी से हो जाएगा और फिर कुछ पैसे तो आखिर मैं खुद घर से ख़याम। तो मुझे मालूम है कि मैं राय मेहरबानी यहाँ से चले जाइए। चले जाइए इससे पहले कि मुझे आपसे शदीद नफरत हो जाए और मैं अपने आप से बाहर हो जाऊं। चले जाइए, चले जाइए, जाइए यहाँ से, जाइए, जाइए, जाइए। अरे मुमताज,
सहे नसीब, बैठो ना। मैं अक्सर ख़याम से तुम्हारा पूछती रहती हूँ। ख़याम को बहकाना छोड़ दीजिए। मेरे बच्चों से आपने उनका बाप तो छीन ही लिया है, अब उनके सर से उनकी छत मत छीनिए। छत? क्या मतलब? बनिए मत, आप तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। आज पहली बार आपकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस देखा है। ख़याम की बीवी नहीं बनकर आई ना, टीपू और सस्सी की मां बनकर आई हूं। इसलिए ख़याम से रिश्ता खत्म कर लिया है क्या? खत्म भी नहीं किया और कुछ बाकी भी नहीं रहा। ख़याम एक बार जो रिश्ता बना ले वो तोड़ते नहीं हैं, लेकिन आज मैं उनकी बात करने नहीं आई सोनिया जी। तो फिर ख़याम को हवेली बेचने के लिए आपने उकसाया है ना? ख़याम हवेली बेच रहे हैं? मेरा शौहर मुझे और मेरे बच्चों को आपके लिए सड़क पर लाना चाहता है सोनिया जी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पता है मुमताज, मुझसे तो कभी किसी ने इतनी शिद्दत से मोहब्बत नहीं की, मेरे माँ बाप ने भी नहीं। मैं जानती हूं कि ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी, मगर ये सब सुनने के बाद तो मुझे ख़याम से और भी गहरी मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, मगर क्या करूं, किस्मत की सितम ज़रीफी कहिए या कुदरत का भोंडा मजाक। जिस शख्स की आरज़ू की वो किसी का शौहर था। जिंदगी में पहली बार किसी के लिए दिल से बद्दुआ निकल रही है। कौन? Hey, sweetheart, it's me. ठीक ठीक, go away from here. Hey, sweetheart, यार तुम बाहर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं ना. I'll explain you. लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज just go, please. यार मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? देखो स्वीटहार्ट, गलत फहमियां हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह खोलो दरवाजा। ठीक, I have nothing to do with you. Please just leave me alone. अरे तुम्हें प्यार की जुबान समझ में नहीं आती? कह रहा हूं ना बेबी कि I'll explain you. यार तुम बाहर आ जाओ ना, तो बैठ के बात करेंगे। It's simple. I'm not your servant. मैं बाहर नहीं आऊंगी।
बेबी, यू नो कि यार मुझे गुस्सा आ जाता है ना यार, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र? हाँ। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हो रही है, तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है कि अच्छा खासा प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ से निकल गया, अगर अनवर मांगेगा तो तुम किसको पेश करोगे? Hey, shut up, मीना। Baby, it's not like that, you know. Don't you ever try to talk to me again. Hey, मीना, तुम मुझसे ऐसे नहीं छुप सकती। It's my home, okay? बाहर आ जाओ सीधी तरह यार। बेबी, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। मीना बेबी, आ जाओ यार, एक दफा प्लीज, ओनली वंस। आप नहीं जा सकती। कासिम, मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं, अगर चाहें तो रोक सकते हैं। मैं सस्सी हूँ कासिम, जिसका रास्ता उसका बाप नहीं रोक सका। तुम क्या चीज हो? आपके हमदर्द। बकवास बंद करो, किसी की हमदर्दी। सस्सी, हम बता रहे हैं आप नहीं जाएंगी, बस। कासिम, मैं खयाम की बेटी हूँ, अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो याद रखिएगा, आपको रोकने के लिए भी हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम हो कौन? हाँ? अपनी औकात में रहा करो, समझे? मेरे बाप के टुकड़ों पे पलने वाले 2 टके के कुत्ते। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ? तुम्हें मैंने बुलाया था ना? मैंने तुम्हें इस घर में बुलाया था ना? आज से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। तुम मेरी जिंदगी से निकल गए हो। ससी, हमारी बात। तुम अब मेरी जिंदगी में नहीं हो। थप्पड़ मारा? तुम
सच्ची आ गई तुम? कर ली अपनी जिद पूरी? मेरे मामले में कोई मत बोले अब, ना तुम ना कासिम। हाँ भाई, हम होते ही कौन है तुम्हारे, और हमारी परवाह भी क्यों होगी? अरे चलो माना मेरी परवाह ना सही, मगर कासिम का नाम मत लेना करीमन। मेरा उससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है अब। शाबाश बेटा शाबाश। कल तक जब कासिम मियाँ आपकी हाँ में हाँ मिलाते थे तब तक वो आपके दोस्त थे, और एक जरा सी बात पे अगर उन्होंने मना कर दिया जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं थी तो वो दुश्मन हो गए। ये कहाँ का इंसाफ है बेटा? वो सब कुछ झूठ था, उसकी दोस्ती झूठ थी, धोखा था। वो जलता है मुझसे, मुझसे जलता है वो। तभी उसने अपने आप को जला लिया। क्या? उसने हाथ उठाया था ना तुम पे, सो उसने अपना हाथ ही जला दिया। अरे क्यों परवाह होगी तुम्हें उसकी? वो है ही क्या किसी का? वो तो बस हर पहर रंगे रंगी रंग रेजा, बस रंग वो मुझको रंग दे, मुरांचल दामन रंग दे, मोहे खुद सा कर दे, मोहे रंग रेजा, रंग रेजा।